यह कहानी एक ऐसे अनुभव से जुड़ी हुई है जो आपके होश उड़ा देगी। यह मेरे चाचा माधव के साथ हुआ था। वे एक पेशेवर बस ड्राइवर थे, लेकिन अब वे रिटायर हो चुके हैं। यह किस्सा उन दिनों का है जब वे नागपुर के पास एक गांव में ड्यूटी पर थे। चाचा को एसटी बस में काम करते हुए केवल 2 ही महीने हुए थे। वे उस रूट पे पहली बार बस चला रहे थे, लेकिन बस डिपो में लोगों के चेहरे पे जो डर उन्होंने देखा वह आज भी उनके जहन में बसा हुआ है। लोग उन्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे, यह सड़क बहुत खतरनाक है, वहां मत रुकना। चाचा ने कंडक्टर से पूछा कि क्या हो रहा है उस सड़क पे, लेकिन कंडक्टर भी घबराया हुआ था। चाचा की आंखों में उलझन थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस अपने तय समय से डिपो से बाहर निकली और बस में बैठे लोग चुप थे। उनके चेहरे पे खौफ था और मेरे चाचा जो एक अनुभवी ड्राइवर थे, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। चाचा गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी पूरी गति से सड़क पर बढ़ रही थी। चारों ओर कांटेदार पेड़ थे और अंधेरा ही अंधेरा। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक कंडक्टर ने सुना, तुमने देखा? कंडक्टर डर के मारे चुप था। कुछ था जो सड़क के किनारे चल रहा था। चाचा ने गाड़ी की गति धीमी कर दी, लेकिन तभी जो सामने आया वह कुछ और ही था। माधव काका को लगा कि जैसे कोई औरत घुटनों के बल चल के सड़क के बीच में आ गई हो। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। चाचा ने ब्रेक लगाया, लेकिन वो जो कुछ भी था वो गाड़ी के नीचे आ गया और गाड़ी एक बार को बुरी तरह से हिल गई। कंडक्टर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सब कुछ गलत था। चाचा ने गाड़ी रोकी और तुरंत बाहर निकले, लेकिन तभी उनके कानों में किसी के कहराने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक औरत की थी। अचानक गाड़ी के नीचे से एक हाथ निकला और चाचा का पैर पकड़ लिया। माधव चाचा की मानो सांसें रुक गई थी। वह बुरी तरह से डर गए थे। फिर जैसे ही उन्होंने नीचे झुक के देखा तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने अपने छोटे से फोन का टॉर्च ओपन किया, लेकिन वह हाथ या जो कोई भी था अचानक गायब हो गया था। चाचा समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था। चाचा गाड़ी में वापस लौटे, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इंजन आवाज कर रहा था, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। कंडक्टर ने चाचा को कहा कि हमें यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। चाचा फिर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी में कुछ ठीक नहीं था। सभी यात्री डर के मारे खामोश थे। अचानक दूर से एक ट्रक आता दिखा। वह ट्रक पास में आके रुका और उसके ड्राइवर ने पूछा, क्या हुआ भाई, गाड़ी खराब हो गई है क्या? चलो मैं लिफ्ट देता हूं। उनकी बात सुन बिना किसी देरी के सभी यात्री उनके पीछे बैठ गए और बस का कंडक्टर उस ट्रक ड्राइवर के बगल की सीट में बैठ गया। सबके बैठ जाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने चाचा से कहा कि माधव भाई, यह जगह बहुत भयानक है, अभी देर नहीं हुई है, गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन माधव चाचा ने कहा कि डरो मत, बस अगले गांव में जाके देखो कि कोई मैकेनिक है या नहीं, मैं यहीं रुकता हूं। जिसके बाद वो ट्रक भी वहां से चला गया। अब वहां सिर्फ माधव चाचा बचे थे। उनके चारों तरफ बहुत शांति थी। ऐसी शांति का एहसास उन्हें पहली बार हुआ था। वे आसपास देख ही रहे थे। अचानक उन्हें थोड़ा सा चक्कर आया। वो जल्दी से बस के अंदर बैठ गए और दरवाजा बंद कर लिया। फिर उन्होंने अपने जेब से तंबाकू निकाला और थोड़ा घिस के उन्हें अपने होठों के नीचे दबा दिया। अब उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। वे अपने सीट पर बैठे सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी बस की छत पर कुछ टकराया। अचानक हुई आवाज से वह चौंक गए और उन्होंने ऊपर देखा। बस के ऊपर एक डेंट आ गया था। क्या कोई पेड़ की टहनी गिरी होगी या कुछ और? माधव चाचा ने अपने आप से कहा और फिर शांत हो गए। वे शांत बैठे थे। तभी ऊपर से एक आवाज आई। यह आवाज कुछ और ही थी। ऐसा लग रहा था मानो बस के ऊपर कोई दौड़ रहा हो, और जिसकी वजह से धम धम की आवाजें आ रही थी। और रात के सन्नाटे में यह आवाज बहुत भयानक लग रही थी। माधव काका घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है, और यह आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। माधव काका ने सोचा कि आवाज बंदरों की ही होगी और उसे भगाने के लिए बस से बाहर की ओर निकले। वे बस के पीछे गए और ऊपर की ओर चढ़े। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था और आवाज भी अचानक बंद हो गई। वे ऊपर चढ़ गए और आगे की ओर आए। एक बात उन्होंने नोटिस की कि बस के ऊपर कोई पेड़ नहीं था, इसलिए किसी भी पेड़ की टहनी टूट के गिरने का सवाल ही नहीं आता। माधव चाचा फिर से नीचे उतरे
और आगे की ओर चले गए। जब वे अंदर जाने वाले थे तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर की सीट के बगल में कोई औरत सफेद साड़ी पहने बैठी हुई थी और माधव चाचा को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे वे चौंक गए। उन्होंने बाहर से ही उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और बस में कहां से आई? उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दादा, मैं तो यात्री हूं ना, सारे यात्री उस ट्रक में चले गए, मैं ही यहां बची हूं। तो तुम क्यों रुक गई? तुम क्यों नहीं गई? माधव चाचा ने आश्चर्य से पूछा। इस पर उस औरत ने कुछ नहीं कहा। अचानक माधव चाचा का ध्यान उस औरत की गर्दन पे गया। उसकी गर्दन पर किसी तरह का घाव था जिससे खून बह रहा था। अचानक एक हवा का झोंका आया। जब माधव चाचा उनकी गर्दन को देखने के लिए थोड़ा और करीब गए, जिसे देख उस औरत ने साड़ी को अपने चेहरे पे खींच के ढक लिया। उसका चेहरा अलग था और उसके चेहरे पे कुछ रहस्य था। जब माधव चाचा का ध्यान सामने आईने पे गया तो उनके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। आईने में उस औरत का सिर नहीं दिखाई दे रहा था। जब माधव चाचा ने फिर से उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत का सिर दिखाई पड़ रहा था। अब चाचा को एहसास हो गया कि यह औरत कोई साधारण औरत नहीं है, यह एक भूत है। फिर वह एक पल भी बर्बाद किए बिना बस से दूर भागे और दौड़ने लगे। जब थोड़ी दूर जाके उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो औरत गाड़ी के सामने खड़ी थी और उसका शरीर 7 से 8 फीट लंबा हो गया था, लेकिन उसका सिर गायब था। माधव चाचा भागते गए और न जाने कब बेहोश होकर गिर गए। सुबह जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक मंदिर के सामने पड़ा पाया। शायद इसी वजह से उनकी जान बची थी। फिर जब वे गाड़ी के पास पहुंचे तो वो गाड़ी पलट चुकी थी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि उस रात को क्या हुआ था? वो औरत कौन थी और माधव चाचा की जान किसने बचाई थी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। क्या आप भी कभी ऐसी सड़क पर अकेले जाएंगे? सोचिए, शायद वो औरत आपका इंतजार कर रही हो।